गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं। तो आपको बताए थे कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होता है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में दो मैंडेटरी है, या तो पॉइंट और डायरेक्शन हो या दो पॉइंट हो। अगर ये दोनों सिचुएशन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट गिवन रहता है तो हम क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लिख सकते हैं फॉर्मूला का यूज करके। ठीक है। अब आता है कि जैसे इक्वेशन क्या हो, पैरेलल हो। इक्वेशन गिवन है और उसके पैरेलल कोई दूसरा इक्वेशन राइट डाउन करना है, तो पैरेलल मीन्स क्या, दोनों का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, सेम होगा। डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन सेम ले सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम पैरेलल का काम कर ले। अब दूसरा आता है कि अगर परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, तो अगर दो दो लाइन परपेंडिकुलर है, दैट मीन दोनों का डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। तो ध्यान देंगे, ऐसे दो लाइन के बीच का एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके रिगार्डिंग भी थोड़ा समझेंगे, देखेंगे। ठीक है। तो दो लाइन, दैट मीन्स दोनों लाइन गिवन है तो दोनों लाइन का डायरेक्शन भी गिवन होगा। डायरेक्शन गिवन है तो आप डॉट प्रोडक्ट में देखें कि अगर डॉट डायरेक्शन है तो हम उसके बीच का एंगल डॉट यूज करके कॉस के फॉर्म में निकाल सकते हैं, या क्रॉस यूज करके साइन के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। दोनों में से कोई भी और कोई भी मेथड हो सकता है। तो फिलहाल देखेंगे दो के बीच का एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखें आप, ठीक है। तो सबसे पहले दो लाइन का आप देखेंगे इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। R इक्वल टू I माइनस फोर जे प्लस लेमडा इंटू I प्लस टू जे माइनस 2k। एक स्ट्रेट लाइन ये है, दूसरा स्ट्रेट लाइन क्या है, R इक्वल टू I प्लस जे माइनस 2k, I प्लस जे माइनस 2k प्लस लिमडा इंटू 2i प्लस 4j माइनस 4k, 2i प्लस 4j माइनस 4k माइनस 4k। ठीक है। तब ध्यान दें, लिमडा भी हो सकता है या कोई और कांस्टेंट म्यू फा कुछ भी हो सकता है। ठीक है। मीन दो स्ट्रेट लाइन है, अलग टाइप का कांस्टेंट हो गया, आर्बिट्री कांस्टेंट कोई भी हो सकता है। ठीक है। मीन दो स्ट्रेट लाइन गिवन है, मीन डायरेक्ट इनडायरेक्टली क्या है, एक एंगल यहाँ है और दूसरा एंगल यहाँ है, दो एंगल। तो लाइन के बीच का एंगल निकालना मीन्स इस दो एंगल के बीच का एंगल निकालना। और ध्यान देंगे तो अगर इस एंगल को देखते हैं M1 एंड M2 को अगर हम देखते हैं तो क्या आएगा, दोनों का कोफिशिएंट कंपेयर करें 1/2 2/4 -2/-4 सभी का सभी क्या आ गया, 1/2 के इक्वल आ गया। दैट मीन्स क्या आएगा, रेशियो इक्वल है। दैट मीन्स M1 पैरेलल M2, दोनों क्या है, पैरेलल है दोनों। दैट मीन्स लाइन L1 पैरेलल टू लाइन L2। जब दोनों का डायरेक्शन पैरेलल है तो दोनों लाइन भी क्या होगा, पैरेलल होगा। अगर परपेंडिकुलर होता तो डॉट प्रोडक्ट जीरो, या अगर इसके बीच का कोई एंगल कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, M1 डॉट M2 इक्वल टू बाई M1 और M2 का दोनों का अलग अलग मैग्नीट्यूड, दोनों का डॉट प्रोडक्ट बाय दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, cos थीटा आएगा। तो इस तरीके से हम दोनों के बीच का एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, जैसे मींस अलग अलग डायरेक्शन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अलग क्वेश्चन चेंज करते हैं, तो उसमें देखेंगे क्या आता है। ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन है, ये था वेक्टर फॉर्म, ये है x/2 इक्वल टू y/2 इक्वल टू z/1, और दूसरा क्या है, x माइनस 5/4 y माइनस 2/1 और z माइनस 3/8। ये दो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है कार्टेशियन फॉर्म में। तो ध्यान दें, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो M1 डायरेक्शन क्या आएगा, 2i प्लस 2j प्लस k, और M2 डायरेक्शन क्या आएगा, 4i प्लस j प्लस 8k। ये दोनों तो आपका सिंपल कंपेयर करके हम डायरेक्शन निकाल लिए। अब दोनों के बीच का एंगल निकालेंगे cos थीटा, दोनों का डॉट क्या आएगा, 8 प्लस 2 प्लस 8 बाई
दोनों का मैग्नीट्यूड तो रूट अंडर 4 प्लस 4 प्लस 1 रूट अंडर 16 प्लस 1 प्लस 64। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करें तो आप देखेंगे और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आया, क्लियर हुआ? ठीक है, कैलकुलेट करें क्या आएगा 18। ठीक है, ये आ गया 3 और ये कितना आएगा 81 नहीं 64 और इसे ऐड करें तो 81, दैट मीन्स क्या आ गया 18/3 इंटू 9 से 2 कैंसिल आ गया, क्या आ गया 2/3। ये किसके इक्वल है, cos थीटा के इक्वल है। तो cos थीटा आ गया 2/3, दैट मीन्स थीटा की वैल्यू क्या आ गया cos इनवर्स 2/3। तो इस तरीके से अगर पैरेलल परपेंडिकुलर नहीं है, कोई एंगल निकालना है, तो इस तरीके सिंपल हम डॉट प्रोडक्ट, जैसे याद कीजिए आप वेक्टर में पढ़े थे डॉट प्रोडक्ट निकालना, डॉट प्रोडक्ट से दो वेक्टर के बीच का एंगल, तो यहाँ सिंपल डायरेक्शन के बीच से एंगल कैलकुलेट करना है। ठीक है, मींस लाइन जैसे ही गिवन है तो आपको डायरेक्शन और पॉइंट दोनों पता हो गया। अब डायरेक्शन और पॉइंट गिवन है तो आप आराम से दोनों के बीच का एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जो बता रहे हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंसेप्ट है, कंसेप्ट भी समझ सकते हैं उसको क्वेश्चन समझ सकते हैं, जो भी इसमें 2-3 क्वेश्चन मिक्स है, ध्यान से समझेंगे। जैसे कोई पॉइंट यहाँ गिवन है, पहले कंसेप्ट आपको बताते हैं फिर इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन समझाएंगे। ठीक है, कोई पॉइंट गिवन है यहाँ P और कोई लाइन है L1, मींस लाइन और पॉइंट गिवन है और पूछ रहा है फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा। ठीक है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर मींस अगर कोई पॉइंट यहाँ है और अगर ये लाइन है, ठीक है, तो इस पॉइंट से लाइन पे परपेंडिकुलर डालेंगे, लाइन को जिस पॉइंट पे कट करेगा तो क्या कहलाएगा, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्या कहलाएगा वो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो ऐसा भी हो सकता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना। अब जितना ऊपर ये पॉइंट होगा उतना ही इसके नीचे, अगर इसके P है तो मान लेते हैं अगर ये P डैश है, ठीक है, तो जितना ऊपर पॉइंट है उतना ही, क्या अगर लाइन को हम एज ए मिरर मान लें तो इमेज मिरर में, तो जितना ऊपर होगा उतना ही क्या होगा नीचे। जैसे हम सिंपल अगर मिरर के सामने अपना फेस देखते हैं तो मिरर के जितना दूर हम रहते हैं क्या होता है, इमेज उतना ही पीछे बनता है, सेम। तो जितना डिस्टेंस ऊपर होगा उतना ही डिस्टेंस नीचे होगा। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आप कैलकुलेट कर लिए, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, P गिवन पॉइंट और P डैश इमेज पॉइंट, इस दोनों का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट होगा तो इस कंसेप्ट से आप क्या देखें कि जब मिड पॉइंट है तो P और D अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो मिड पॉइंट यूज करके P डैश भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स सिंपल सा कंसेप्ट है कि हमें क्या करना है, पहला फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकल गया तो हमें क्या करना है, P डैश इमेज पॉइंट भी निकाल सकते हैं। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, तो अगर यहाँ कोई पॉइंट दिया हुआ है, ये लाइन का इक्वेशन, क्योंकि जब तक ये दो गिवन नहीं होगा तो आगे कैलकुलेशन हम कर ही नहीं सकते। सबसे प्राइमरी कंडीशन है पॉइंट और लाइन, मींस किसका इमेज निकालना है, किस पे निकालना है, ये दो कंडीशन कंफर्म होना चाहिए। जब तक ये कंफर्म नहीं होगा फिर आगे कैसे करेंगे। तो ये कंफर्मेशन है कि किसका निकालना है और किस पे निकालना है, मींस P का निकालना है और लाइन L1 पे निकालना है। P पॉइंट का इमेज निकालना है किस पे, लाइन L1 पे, मींस ये दो गिवन है। तो जैसे ही लाइन का एक गिवन है तो इक्वल टू लेमडा करके जनरल पॉइंट हम निकालेंगे। जैसे जनरल पॉइंट होगा, सपोज करें कि वो जनरल पॉइंट क्या है, D है, और जैसे ही D जनरल पॉइंट आ गया तो P गिवन है, D आप जनरल निकालिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो PD का डायरेक्शन आएगा, क्या आएगा, PD का डायरेक्शन आएगा। और PD का डायरेक्शन और इस लाइन का डायरेक्शन दोनों एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है, दोनों एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, क्या आएगा, 0 आएगा, वहां से अननोन लेमडा आ जाएगा, पुट करेंगे D आएगा। तो ये तो कहानी हुआ प्रोसेस, मींस माइंड में ऐसे इसका प्रोसेस घूमना चाहिए कि हमें इस तरीके से कैलकुलेट करना है। अब दिखाते हैं क्वेश्चन।
ठीक है, क्योंकि अल्टीमेट मैथमेटिक्स जब तक क्वेश्चन सोल्व नहीं होता आंसर नहीं आता, ठीक है, समझ में नहीं आता। तो पॉइंट है, पी पॉइंट है, अब पार्टिकुलर क्वेश्चन बताते हैं 593, पॉइंट क्या है 593, और लाइन है, लाइन का इक्वेशन क्या है x माइनस 1/2 y माइनस 2/3 और z माइनस 3/4, z माइनस 3/4। ध्यान दें पॉइंट क्या है 593 और x माइनस 1/2 y माइनस 2/3 z माइनस 3/4, ये हो गया पॉइंट, ये हो गया लाइन का इक्वेशन। क्या हो गया, लाइन का इक्वेशन हो गया, और ये क्या हो गया पॉइंट का इक्वेशन हो गया, सॉरी पॉइंट हो गया, ठीक है। अब इस पॉइंट का हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, जब फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाए तो हमें क्या करना है इमेज पॉइंट भी निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम सोल्व करते हैं फॉर जनरल पॉइंट, पॉइंट क्या करेंगे x माइनस 1/2 इक्वल टू y माइनस 2/3 इक्वल टू z माइनस 3/4 को क्या करेंगे इक्वल टू लेमडा सपोज कर ले, क्या कर ले इक्वल टू लेमडा। अब जैसे हम इक्वल टू लेमडा करेंगे ये भी इक्वल टू, ये भी इक्वल टू, ये भी इक्वल टू, तीनों को इक्वल करेंगे। याद कीजिए जब वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म बदलते थे, ठीक है, तो हम क्या कर देते कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में कैसे चेंज कर देते, तो उस केस में क्या यही एक कांस्टेंट लेकर के, तो यहां से अगर हम सोल्व करें तो क्या आएगा x इक्वल टू, ध्यान दें इसे अगर इक्वल करते हैं तो 2 लेमडा माइनस 1 इधर, चलो एक एक करके आसानी से करा पेशेंस के साथ, ठीक है, x माइनस 1/2 इक्वल टू लेमडा, दैट मीन्स x इक्वल टू 2 लेमडा प्लस 1, ठीक है, y माइनस 2/3 इक्वल टू लेमडा, दैट मीन्स y इक्वल टू 3 लेमडा प्लस 2, ठीक है, z माइनस 3/4 इक्वल टू लेमडा, दैट मीन्स z इक्वल टू 4 लेमडा प्लस 3, ठीक है। सपोज दैट दिस पॉइंट इज d, हम मानते हैं कि जो ये जनरल पॉइंट आया वो क्या है d, तो d का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2 लेमडा प्लस 1, 3 लेमडा प्लस 2 और 4 लेमडा प्लस 3, ये किसका कोऑर्डिनेट हो गया d का। p गिवन है, ठीक है, दैट इंप्लाइज डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन PD का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, तो हम क्या करेंगे जैसे P और D पॉइंट, दो पॉइंट गिवन होता है, तो दो पॉइंट गिवन है तो हम वेक्टर निकालते क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, नहीं जैसे AB गिवन है तो B माइनस A और B गिवन है तो B माइनस A, तो P और D गिवन है तो PD का डायरेक्शन D माइनस P, तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो PD का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन PD इज क्या है सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2 लेमडा प्लस 1 माइनस 5, 2 लेमडा प्लस 1 माइनस 5, 3 लेमडा प्लस 2 माइनस 9 और 4 लेमडा प्लस 3 माइनस 3, ये आ गया, दैट इंप्लाइज क्या हो गया डायरेक्शन रेशियो 2 लेमडा माइनस 4, 3 लेमडा माइनस 7 और 4 लेमडा, दैट इज द डायरेक्शन रेशियो, ये क्या है डायरेक्शन रेशियो ऑफ PD, ठीक है, एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन L1 का डायरेक्शन रेशियो क्या है 2 3 4, क्या है 2 3 4, 2 3 4, क्यों, क्योंकि x y z का कोफिशिएंट 1 है, तो जो डिनोमिनेटर होगा वही क्या होगा डायरेक्शन रेशियो होगा, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन, अब we know that PD and line L1 is perpendicular, दोनों क्या है perpendicular, so PD डॉट L1 दोनों का डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा, दैट मींस दोनों का डायरेक्शन रेशियो क्या कर दें
तो 2 लेमडा माइनस 4 इंटू में 2 प्लस 3 लेमडा माइनस 7 इंटू में 3 प्लस 4 लेमडा इंटू में 4 इक्वल टू क्या आएगा 0। सोल्व करेंगे क्या आएगा 4 लेमडा माइनस 8 9 लेमडा माइनस 21 प्लस 16 लेमडा इक्वल टू क्या 0। यहां से सोल्व करें 16 प्लस 4 20 तो 28 लेमडा इक्वल टू 16 प्लस 4 20 और 9 29। फिर से ध्यान दें 16 प्लस 4 20 और 9 29 लेमडा और 21 और 8 29 इक्वल टू 29। तो लेमडा की वैल्यू क्या आ गया 29/29 1। लेमडा क्या आ गया 1 आ गया। समझ में आया क्लियर हुआ। तो जैसे ही लेमडा 1 आ गया ध्यान से देखें जैसे ही लेमडा 1 आ गया तो डी पॉइंट क्या आ गया डी पॉइंट क्या आ गया डी जैसे ही लेमडा की वैल्यू 1 डालेंगे पॉइंट में यहां पॉइंट है डी क्या है ये आप डायरेक्शन रेशियो में पुट नहीं करें पॉइंट में पुट करें तो पॉइंट क्या है 2 लेमडा प्लस 1 तो 2 प्लस 1 क्या आ गया 3 2 प्लस 1 क्या आ गया 3 3 प्लस 2 5 और 4 प्लस 3 7 तो क्या आ गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर 3 5 7 तो जो ये पॉइंट डी आया वो क्या आ गया 3 5 7 ठीक है क्या आ गया 3 5 7। अब क्या कैलकुलेट करना है हमें इमेज पॉइंट सपोज करते हैं जो इमेज पॉइंट है अल्फा बीटा गामा इमेज पॉइंट कितना है अल्फा बीटा गामा है ठीक है। तो ध्यान देंगे ये तो आप कैलकुलेट कर लिए बढ़िया से साफ साफ राइट डाउन कर लेंगे ठीक है। अब आपको बताते हैं कि इमेज पॉइंट ठीक है इमेज पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं तो इमेज पॉइंट के लिए क्या करेंगे ध्यान दें तो इमेज पॉइंट डी क्या है इस दोनों का मिड पॉइंट है तो डी इज मिड पॉइंट ऑफ पीपी डैश का क्या है मिड पॉइंट है दैट मींस 3 इक्वल टू अल्फा प्लस 5/2 तो क्या आ जाएगा अल्फा इक्वल टू 6 माइनस 5 1 ठीक है। वैसे ही क्या आएगा बीटा प्लस 9/2 इक्वल टू 5 तो बीटा इक्वल टू क्या आ गया 1। तीसरा क्या आएगा गामा प्लस 3/2 इक्वल टू 7 तो गामा कितना आएगा 14 माइनस 3 11 तो इमेज पॉइंट क्या आ गया इमेज पॉइंट इज 1 1 11 इमेज पॉइंट क्या आ गया 1 1 11 इमेज पॉइंट पी डैश क्या आ गया 1 1 11 आ गया ठीक है। तो इस तरीके से देखें आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैलकुलेट कर सकते हैं इमेज पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा कंसेप्ट इसके साथ ही बताते हैं कि अगर तीसरा कंसेप्ट क्या है आपसे पूछेगा फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन पॉइंट और लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस में भी क्या करना है हमें बस इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है ठीक है पीडी दैट इज कॉल्ड दैट इम्प्लाइड पीडी इक्वल टू रूट अंडर 3 minus 5 the whole square 5 minus 9 the whole square और 7 minus 3 the whole square। फाइनली क्या आ गया रूट अंडर 4 प्लस 16 प्लस 16 ठीक है कितना आ गया इक्वल टू 6 यूनिट। समझ में आ नहीं है तो इस तरीके से हम पीडी डिस्टेंस निकाल सकते हैं मींस एक इस कंसेप्ट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर का क्वेश्चन सोल्व होगा इमेज पॉइंट का क्वेश्चन सोल्व होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना सोल्व हुआ। अब लैंग्वेज बदल बदल करके अलग तरीके से दे सकता है
एक ही कंसेप्ट यूज करेंगे आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक अच्छा से अगर आप समझ गए तो इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं और समझ सकते हैं। क्लियर हुआ, समझ में आया? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में और क्वेश्चन भी है और अगला कंसेप्ट भी है, इसको अच्छा से ध्यान से समझिएगा। कई क्वेश्चन इससे है, बोर्ड में पूछा हुआ भी है कई बार। फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज पॉइंट और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन और है कि अगर दो लाइन, जैसे थोड़ा सा और एक और बेसिक क्वेश्चन है उसे बताते हैं। ठीक है, कि अगर दो लाइन, सिंपल सा, वन माइनस एक्स बाई 3 इक्वल टू 7y माइनस 14 बाई 3p इक्वल टू, सॉरी 3p नहीं 2p। ठीक है, 7y माइनस 14 बाई 2p, z माइनस 3 बाई 2, z माइनस 3 बाई 2। ठीक है, एक लाइन का इक्वेशन है। दूसरा है 7 माइनस 7x बाई 3p, y माइनस 5 बाई 1 इक्वल टू 6 माइनस z बाई 5, 6 माइनस z बाई 5। ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो p की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो दोनों का डायरेक्शन निकालेंगे और डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0। तो ध्यान दें, डायरेक्शन निकालने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। ठीक है, फिर इसको रीराइट करेंगे, x माइनस 1 बाई माइनस 3, 7 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, y माइनस 2 बाई 2p बाई 7, z माइनस 3 बाई 2। समझ में आया नहीं आया? क्लियर हुआ? जब भी x y z का कोफिशिएंट 1 होगा तभी डिनोमिनेटर कंपेयर करेंगे डायरेक्शन के लिए। सेकेंड लाइन को राइट डाउन करेंगे, माइनस 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो x माइनस 1 बाई 3p बाई माइनस 7, माइनस 7 से नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दिए। ठीक है, अब ये क्या है, ये तो सही है, y माइनस 5 बाई 1, और ये क्या है, z माइनस 6 बाई माइनस 5, दोनों को माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो जो दो ये इक्वेशन था वो रिफॉर्म में आ गया। अब ये दोनों परपेंडिकुलर है, मीन दोनों का डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट 0। तो माइनस 3 इंटू माइनस 3p बाई 7, ठीक है, प्लस 2p बाई 7 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 5, और अगर 90 डिग्री है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। तो इस तरीके से हम सोल्व करते हैं। तो ध्यान दें, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 9p बाई 7, 2p बाई 7 इक्वल टू 10, 9 प्लस 2 11p इक्वल टू 70, p की वैल्यू क्या आ गया, 70 बाई 11। तो इस तरीके से हम अननोन की वैल्यू भी फाइंड आउट करते हैं कि p की वैल्यू क्या होगा, जिससे ये दोनों क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, समझ में आया? ऐसा भी दे सकता है कि दो है, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ p, देन फाइंड द इमेज पॉइंट। कोई दिया हुआ इस लाइन से इमेज पॉइंट क्या निकालना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करता है, मिक्स करता है। तो आपको हर टाइप का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, जिससे क्या हो जाए, सॉल्यूशन आए, समझ में भी आए। ठीक है, तो इस तरीके से मेन आपको इस कंसेप्ट में सबसे जो मेन कंसेप्ट था वो क्या था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज पॉइंट, ठीक है, और डिस्टेंस कैलकुलेट करना। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है और नेक्स्ट कंसेप्ट, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बीवीआई जिसको कहते हैं। ठीक है, शॉर्टेज डिस्टेंस, क्या कहते हैं, शॉर्टेज डिस्टेंस, एसडी। और काफी क्वेश्चन आते हैं इसमें भी। ये जो दो तीन पैटर्न, एक तो आप देखिए इमेज पॉइंट,
एक शॉर्टेज डिस्टेंस। इस दो लाइन के लिए ये दो कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो शॉर्टेज डिस्टेंस के लिए जैसे अगर कोई इक्वेशन है r इक्वल टू ए प्लस लिम्डा बी, a1 प्लस लिम्डा b1, और दूसरा r इक्वल टू इक्वेशन है a2 प्लस लिम्डा b2, या कोई और कांस्टेंट आप यूज कर लें म्यू b2, ठीक है। दो अगर इक्वेशन गिवन है तो दोनों के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस d निकालने का फॉर्मूला एकदम याद रखेंगे। फॉर्मूला क्या है, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 बाई b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। b1 क्रॉस b2 ऊपर स्केलर प्रोडक्ट है, क्योंकि इसके साथ जब इसे क्रॉस करेंगे वेक्टर आएगा, इसके साथ डॉट करेंगे तो क्या आएगा, स्केलर क्वांटिटी आएगा। तो ये ऑलरेडी मैग्नीट्यूड ही होगा, बट फिर भी हम नोमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम डिस्टेंस को क्या रखेंगे, पॉजिटिव, इसलिए हम क्या ले लिए, मॉड ले लिए, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को, दैट मींस अगर दो इक्वेशन गिवन है तो पॉइंट और डायरेक्शन गिवन है, ध्यान समझेंगे। अगर दो इक्वेशन गिवन है मींस पॉइंट और डायरेक्शन गिवन है, और जब पॉइंट और डायरेक्शन दो पता चल गया तो पॉइंट सबट्रैक्ट करें, डायरेक्शन का क्रॉस करें मैग्नीट्यूड, तो क्रॉस प्रोडक्ट भी आता है आपको, क्रॉस करेंगे वेक्टर आएगा, उसको डॉट प्रोडक्ट भी आता है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़े, दो क्रॉस और इसको डॉट करना, और जैसे ही इसके करेंगे नीचे मैग्नीट्यूड कैलकुलेट, सब कुछ आता है आपको कैलकुलेट करना। दो इक्वेशन से आप वहां से सिलेक्ट करेंगे क्या, पॉइंट और डायरेक्शन। जैसे पॉइंट और डायरेक्शन आ गया फॉर्मूला में पुट करेंगे और आपका इक्वेशन कंफर्म हो जाएगा कि डी कैसे आएगा, शॉर्टेज डिस्टेंस। इसका और भी यूज है, पहले हम शॉर्टेज डिस्टेंस सीखते हैं और फिर उसके बाद हम आगे का कैलकुलेशन करेंगे। समझ में आया, क्लियर हुआ, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं शॉर्टेज डिस्टेंस का। तो सबसे पहले हम लाइन का इक्वेशन देखें, ठीक है, क्योंकि जब तक दो लाइन नहीं होगा तो शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो लाइन का इक्वेशन है, पहला लाइन है r इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस के, आई प्लस 2j प्लस के प्लस लेमडा इंटू आई माइनस जे प्लस के, आई माइनस जे प्लस के। दूसरा लाइन का इक्वेशन है 2i माइनस जे माइनस के, 2i माइनस जे माइनस के प्लस म्यू इंटू 2i प्लस जे प्लस 2k, 2i प्लस जे प्लस 2k। अब ध्यान देंगे, अगर ये शॉर्टेज डिस्टेंस, अब ध्यान समझेंगे, एक बार और आपको अभी बताते हैं, अभी फॉर्मूला बताए थे d का, यहां राइट डाउन कर देते हैं। d इक्वल टू क्या बताए थे, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 बाई b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब ध्यान दें कि b1 क्रॉस b2 लेना है, अगर ये दोनों का डायरेक्शन मींस ये है पॉइंट a1, ये है a2, ये है b1, ये है b2, आसानी से हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, r इक्वल टू ए प्लस लेमडा एम, मीन डायरेक्शन और पॉइंट दिया हुआ। अगर कार्टेशियन फॉर्म में है तो सब्ट्रैक्ट में वो पॉइंट है और डिनोमिनेटर है क्या, डायरेक्शन है, ठीक है। तो हमें डायरेक्शन और पॉइंट पता करना ये कंपलसरी है। जैसे ही पता चल गया तो अब देखेंगे क्या दोनों डायरेक्शन, कब ये फॉर्मूला यूज होगा और कब नहीं होगा, ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि सभी में यही लगाएंगे तो भी गलत आएगा। ध्यान दें कि अगर ये दोनों डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो जाता है, मींस इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाए, जीरो। तो अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो क्या उसके बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस होगा, शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा, जीरो। दोनों एक दूसरे को कट कर रहा है, नहीं, दो लाइन। तो इस तरीके से ये भी हमें देखना है कि क्या वो परपेंडिकुलर, क्या उसके बीच शॉर्टेज डिस्टेंस होगा भी नहीं होगा, ठीक है। अब ध्यान दें, अगर दो लाइन पैरेलल है तो दोनों का डायरेक्शन सेम होगा और सेम डायरेक्शन का क्रॉस करेंगे, या पैरेलल लाइन का क्रॉस करते हैं, पैरेलल डायरेक्शन का क्रॉस कर देते तो क्या आएगा, जीरो। क्रॉस प्रोडक्ट आ गया जीरो, तो सारा जीरो, ये भी जीरो, ये भी सॉरी मैग्नीट्यूड क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, तो इसका भी जीरो। नहीं,
तो उसमें भी क्या होगा, कैंसिल होगा। तो आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले ये दोनों क्या होना चाहिए, पैरेलल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैरेलल हुआ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और हमेशा पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस जीरो नहीं होता है। तो उसके लिए अलग फॉर्मूला बताएंगे, फिलहाल अभी देखेंगे इसके। ठीक है, तो A2 आ गया, A1 आ गया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1 कैलकुलेट कर ले। ठीक है, क्या कर ले, A2 माइनस A1 क्या होगा, क्या होगा, 2i माइनस जे माइनस के, सब्ट्रैक्ट करेंगे i प्लस 2j प्लस के। ठीक है, तो क्या आएगा, 2i माइनस i माइनस जे माइनस 2j माइनस 3j माइनस के 2k, A2 माइनस A1 आ गया। अब क्या करना है, B1 क्रॉस B2 लेना है। तो पहले तो हम डायरेक्ट नोमरेटर निकाल सकते हैं, कैसे, डायरेक्ट ट्रिपल प्रोडक्ट करके, बट हमें यहां मैग्नीट्यूड भी लेना है। तो पहले हम क्या करेंगे, क्रॉस कर ले, B1 क्रॉस B2 को भी कैलकुलेट कर ले। तो B1 क्रॉस B2 अलग से कैलकुलेट कर दो, तो क्या आएगा, I J K। ठीक है, 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 2 1 2 2 1 2। तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, क्या आएगा, याद कीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए आपको बताते थे कि वेक्टर अच्छा होगा तभी 3D अच्छा होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो I क्या आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई, माइनस 2 माइनस 1 माइनस जे इंटू 2 माइनस 2 प्लस के इंटू 1 प्लस 2, मीन्स फाइनली क्या आ गया, माइनस 3i ये जीरो हो गया, और प्लस 3k, 3i प्लस 3k, ये आपका क्या आ गया, B1 क्रॉस B2 आ गया। समझ में आया नहीं। अब हमें क्या करना है, A2 माइनस 3i। अब हमें क्या करना है, नोमरेटर निकालने के लिए d की वैल्यू क्या होगा, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। ठीक है, तो हम सोल्व करेंगे, इस दोनों का डॉट मीन्स इस दोनों का डॉट, तो डॉट करते हैं, तो I माइनस 3, जे है नहीं, क्या आएगा, माइनस 2 प्लस माइनस 6। ठीक है, बाय इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो रूट अंडर 9 प्लस 9, डॉट कर दिए दोनों का, और इसका मैग्नीट्यूड ले लिए, तो क्या आ गया, माइनस 9। अब दोनों का मैग्नीट्यूड लेना, ऊपर वाले का भी, तो क्या आ गया, 9 बाई 3 रूट 2, नहीं 9 प्लस 9 18, 3 रूट 2, 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 बाई रूट 2 यूनिट। जो डिस्टेंस आ गया वो क्या आ गया, 3 बाई रूट 2 यूनिट। चाहे तो आप रेशनलाइज कर लें, तो क्या आएगा, रूट 2 बाई रूट 2, रेशनलाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 रूट 2 बाई 2 यूनिट। कोई नहीं, ये भी सही है, 3 बाई रूट 2 भी आप रेशनलाइज कर लेंगे तो ये भी सही है, दोनों क्या है, परफेक्ट है। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, शॉर्टेज डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे। ध्यान रखेंगे जो ये दो कंसेप्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक तो इमेज पॉइंट निकालना और एक शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना, और शॉर्टेज डिस्टेंस का और प्रॉपर्टी और कंसेप्ट अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बढ़िया से तैयारी करें।